नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। हरियाणा में भाजपा की फिर से बहुमत से जीत दर्ज करने पर रुड़की सिविल लाइंस चंद्रशेखर चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर आपस में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और पटाखे चलाकर जीत का जश्न मनाया। रुड़की से भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता वैध टेक वल्लभ हरियाणा की जनता का आभार व्यक्त करते हुए हरियाणा की जनता जानती है, ये कहा है कि माननीय नरेंद्र मोदी ही देश को प्रगति की ओर ले जा सकते हैं। इसीलिए हरियाणा की जनता ने हरियाणा में एक बार फिर से फुल बहुमत से भाजपा की सरकार बनाई है। इस मौके पर भाजपा नेत्री रश्मि चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस अपनी जीत का हवाई दावा करती है और हवाई दावा करती ही रह गई। हरियाणा की जनता ने भाजपा को फुल बहुमत से जिताकर ये साबित कर दिया है कि भाजपा ही देश को विश्व गुरु बना सकती है। रुड़की से भाजपा पार्षद विवेक चौधरी ने कहा है कि हरियाणा में बहुमत से भाजपा की सरकार आने पर पूरे देश के साथ साथ रुड़की में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया है। विवेक चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस के पास कोई विकल्प है ही नहीं, ये जनता बखूबी जानती है। तो जीत का जश्न, हरियाणा में जीत का जश्न मनाया गया। वीरेंद्र चौधरी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे कि हरियाणा में जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनती हुई दिखाई दी और ऐसे में इसकी गूंज, इसका जश्न है वो रुड़की में भी मनाया गया, कैसे, विस्तार से बताएं। जी ने अगर बात की जाए हरियाणा लोकसभा जो चुनाव जो 2024 के जो कल उनका रिजल्ट आया, रिजल्ट को देखते हैं जो वहां पर सुबह से कांग्रेस की एक लहर चली आ रही थी 2 राउंड तक, तीसरे राउंड में से बीजेपी बढ़ती चली गई और बीजेपी ने प्रचंड बहुमत वहां से जो हासिल किया। वहां पर रुड़की क्षेत्र में जो बीजेपी के लोग थे उन लोगों ने जश्न मनाया और मिठाइयां एक दूसरे को मिठाइयां बांटी और बधाइयां दी। यहाँ से मयंक गुप्ता जी ने सीधे जो यहाँ पर जनता के बीच से नयाब सिंह सैनी को फोन मिला और उनको बधाई दी। और यहाँ के जो बड़े लीडर, जो और भी बड़े लीडर थे, सभी लोगों ने, कुछ लोग यहाँ से हरियाणा के लिए रवाना भी हुए कल उन्हें बधाई देने के लिए और रुड़की में जश्न का माहौल है। जी बिल्कुल, तो जश्न का माहौल है। कल विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद से ही ये जश्न का माहौल है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत दर्ज करने पर देश भर में जगह जगह भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है। आपको बता दें कि इसी के चलते विकासनगर में भी बीजेपी विधायक समेत कार्यकर्ता द्वारा जबरदस्त आतिशबाजी के साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाकर पार्टी जीत का जश्न मना रही है। दरअसल विकासनगर की पहाड़ी गली चौक पर एकत्रित हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक मुन्ना चौहान की मौजूदगी में जमकर नारेबाजी के साथ ही आतिशबाजी कर पार्टी की जीत का जश्न मनाया। और वहीं इस दौरान विधायक मुन्ना चौहान ने कहा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ते हुए प्रचंड जीत हासिल की है और हरियाणा के किसान, जवान और पहलवान ने भी वर्गों के बैरियर तोड़कर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उनके कामों पर मोहर लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। तो बता दें आपको, जोरदार आतिशबाजी के साथ ही मिठाई बांटी गई, एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई। मनीष हमारे संवाददाता विकासनगर से सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, जानना चाहेंगे आपसे कि विकासनगर में जीत का जश्न कैसे मनाया गया। जी बताना चाहूंगा, हरियाणा में तीसरी बार लगातार बीजेपी की जीतने के जश्न में यहाँ पर विधायक विकासनगर मुन्ना सिंह चौहान ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आतिशबाजी करते मिठाई बांटकर जश्न मनाया है यहाँ पर। बिल्कुल, तो मिठाई बांटकर जश्न मनाते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विकासनगर में भी दिखाई दिए। बहुत शुक्रिया आपका मनीष, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हरियाणा विधानसभा में भाजपा को मिली जीत के साथ ही भाजपा खेमे में खुशी की लहर है। बीजेपी मुख्यालय देहरादून में मिठाई वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर आतिशबाजी और नाच गाने के साथ साथ जीत का जश्न मनाया। वहीं धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने हरियाणा की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार लगातार देश और प्रदेशों को विकास की राह पर आगे बढ़ा रही है। हरियाणा में पार्टी को मिली ये जीत इसका प्रतीक है।
सतीश इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, जानना चाहेंगे आपसे कि नाच गाने के साथ ही ढोल नगाड़े की धुन पर थिरकते हुए देहरादून में भी जश्न मनाया गया और क्या कुछ इस दौरान देखने के लिए मिला? देखिए, जिस तरीके से हरियाणा में चुनाव की इस बार तीसरी बार हैट्रिक लगाई भाजपा ने, तो उसको लेकर उत्तराखंड में भी भाजपा कार्यकर्ताओं में और भाजपा के पदाधिकारियों में काफी खुशी का लहर देखने को मिला। कल जिस हिसाब से उन्होंने जिस रात तक जश्न रहा, शाम को मिठाई बांटी और चाहे कैबिनेट मंत्री की बात करूं, चाहे विधायकों की बात करूं, चाहे हम एक आम कार्यकर्ता की बात करूं, जश्न था। और जश्न इसलिए भी था कि हरियाणा में हैट्रिक लगाई और साथ में यहाँ लिखाई चुनाव है और केदारनाथ उपचुनाव है, उसको लेकर काफी उत्साह है देखने को मिल रहा है। और उनका कहना है, चाहे भाजपा की विधायक विनोद चमोली का कहना है कि जो उत्तराखंड में ये यहाँ हमारे कार्यकर्ता हैं, उनमें जोश का काम बढ़ा गया है हरियाणा चुनाव में। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हरियाणा में जिस तरीके से प्रचार किया, तो उत्तराखंड के युवाओं में भी जोश देखने को मिलेगा। और आने वाले निकाय चुनाव और उपचुनाव में जो है हमारे पूर्ण बहुमत से अच्छे प्रतिशत से जीत होगी। जी सतीश, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड में मानसून समाप्त होने के साथ ही चारधाम यात्रा फिर से जोर पकड़ रही है। मानसून के कारण उत्तराखंड में करीब 400 सड़कें बंद हो गई थी, लेकिन सरकार के निरंतर प्रयास से अब तक करीब 350 से ज्यादा सड़कों को खोल दिया गया है। बता दें कि आपको आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा है कि अभी प्रदेश में केवल 24 सड़कें बंद हैं, जिसमें से रुद्रप्रयाग जनपद की 8, पिथौरागढ़ जनपद की 6 और चमोली जनपद की 6 सड़कें बंद है। बाकी 2 जनपद में एक सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का प्रयास लगातार जारी है। बता दें आपको कि आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा है कि कुछ जगहों पर सड़कें पूरी तरह से वॉश आउट है और ऐसे में जिसके कारण उनको खोलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इन सड़कों को भी 1 सप्ताह के भीतर खोलने की पूरी कोशिश की जाएगी। सतीश कोठारी ज्यादा जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सतीश, जानना चाहेंगे आपसे कि चारधाम यात्रा में जो सड़कें हैं वो जाहिर तौर पे जो बंद पड़ी हुई है वो एक बड़ी दिक्कतें क्रिएट कर रही है। ऐसे में उन्हें खोलने का प्रयास किस तरह से प्रशासनिक स्तर पर किया जा रहा है? मैं बात करूं चारधाम यात्रा की या बात करूं अन्य ब्रांच रोडों की, उत्तराखंड में 400 से अधिक रोडें बंद थी और उत्तराखंड में वो स्थिति बन गई थी एक बार में कि पूरा उत्तराखंड थम गया था, चारधाम यात्रा थम गई थी और उत्तराखंड में जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त था। जिस हिसाब से इस समय मानसून आया और जिस हिसाब से इस समय बारिश हुई, लोगों को घर घर में जाके पानी भरा और लोगों के बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। तो उसको देखते हुए चाहे हम शासन प्रशासन की बात करें, चाहे हम हर आम जनता की बात करें, तो हर किसी में ये बहुत बुरा हाल हो गया था कि लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो गया। लेकिन जैसे ही मौसम साफ हुआ और जिस तरीके से हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीडब्ल्यूडी ने कार्य किया, तो आज जो है 1 महीने के अंदर अंदर सारी सड़कें खोल दी गई है और लगभग 20 से 22 सड़कें जो बाधित हैं, उनमें भी सबसे बड़ी दिक्कत ये है, दिक्कत कहीं पे वो ये नहीं कि वो खुल नहीं सकती, लेकिन वो जो है सड़कें बह चुकी है और कम से कम 1-1 किलोमीटर का रास्ता ऐसा है कि जो पूरी सड़क पूरा हाईवे बह चुका है। तो उनमें यह है कि नए सिरे से कटिंग करनी पड़ेगी और नए सिरे से कटिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए उन्हें थोड़ा बाधित हो रही है उनका उसमें सुचारू करने के लिए। लेकिन वो अन्य सड़कें, चाहे मैं चारधाम यात्रा की बात करूं, चाहे ब्रांच रोडों की बात करूं, चाहे जो पीएमजीएसवाई की घर घर गांव वाली छोटी छोटी रोड हैं उनकी बात करूं, तो जो ऐसी इस तरीके के रोड हैं, तो इस समय उत्तराखंड पूरे तरीके से सुचारू हो चुका है और हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीडब्ल्यू के जो वर्कर है उन्होंने काफी काम किया और ये काबिल तारीफ है जिन्होंने कि जो 400 से ऊपर से वहां सड़कें बंद हो और वहां इतनी जल्दी काम करना ये बहुत नामुमकिन था। लेकिन जिस हिसाब से मुख्यमंत्री धामी ने निर्देश दिए थे कि कहीं पे भी पब्लिक को दिक्कत नहीं हो, तो उसको लेकर जिस तरीके से काम कर रहा था पीडब्ल्यूडी या नगर या अन्य प्रशासन, तो जो है ये देखने वाली बात है। जी बहुत शुक्रिया आपका सतीश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं मिलावटखोरों के इस दौर में आपको बता दें कि ईमानदारी से काम करने वाले भी अपनी मेहनत के दम पर कईयों को रोजगार भी दे रहे हैं। कुमाऊं मंडल के जिला बागेश्वर के गरुड़ तहसील अंतर्गत कुंदन बरनोलिया और चंदन
थायत स्वरोजगार के माध्यम से मिठाइयां बनाकर 10 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। मिठाइयां बनाने के लिए ग्रामीण अंचल के 200 से 250 लीटर दूध का इस्तेमाल किया जाता है। कुंदन सिंह बरनोलिया द्वारा निर्मित मिठाइयों में शुद्धता का विशेष ख्याल रखा जाता है। चंदन थायत और कुंडल बरनोलिया द्वारा निर्मित मिठाइयों जो हैं वो पूरे बागेश्वर में फेमस हैं और दूर दूर से मिठाइयां लेने लोग चंदन थायत के पास पहुंचते हैं। तो मिठाइयां बनाकर 10 लोगों को दे रहे हैं रोजगार। आपको बता दें कि शुद्धता का प्रतीक कुंदन की मिठाइयां मनोज ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, स्वरोजगार का ये एक बहुत बेहतर उदाहरण दिया जा रहा है और क्या किस देखने के लिए मिला, कहाँ से ये इन्हें प्रेरणा मिली? जी बताना चाहेंगे कि बागेश्वर जिला के गरुड़ क्षेत्र में रहने वाले कुंदन जी अपने स्वरोजगार की तहत से कम से कम 6 से 7 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं और पूरे जिले में कम से कम 5-6 दुकानों में उनकी मिठाई भी जाती है और मिठाई भी एक नंबर की मिठाई है। ऐसा भी नहीं कि कुछ उसमें मिलावट है और कम से कम 200 से 250 लीटर पर डे दूध भी आता है ग्रामीण अंचलों से, जो गांव-गांव में प्योर दूध जो होता है भैंस गायों का, उनका दूध आता है और उससे करीब जो 200 से 250 लीटर दूध आता है उन लोगों को भी रोजगार मिल रहा है और उसमें ये जो 5-6 लोग जो पर डे वहां काम कर रहे हैं उनको भी रोजगार मिल रहा है और उसकी जो ये प्रेरणा है, पहले बाहर कहीं दिल्ली जॉब करते थे, वहां से इन्होंने सीखा था ये चीजें। तो जब गांव में आए तो उन्होंने लगा कि ये काम करना चाहिए, तो आज से पूर्व 5-6 सालों से विगत ये काम कर रहे हैं और काम इनका काफी अच्छा है। दूर दूर से इनके वहाँ मिठाई लेने भी आते हैं, जैसे कि बागेश्वर हो गया, अल्मोड़ा से आते जाते लोग हो गए, सोमेश्वर के आते जाते लोग, तो उनके नाम से मिठाई बिकती है और काफी अच्छे रेट भी है और काफी अच्छा उनका मिठाई का वो सैंपल भी जब गया था तो उस सैंपल में भी उनका काफी अच्छा मिठाई बताया गया है। तो इससे पूरे जिले में उनके वहां से मिठाई का अच्छा व्यापार होता है। जी बहुत शुक्रिया आपका मनोज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। 72वां राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक गौचर मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। गौचर मेले के सफल आयोजन के लिए पूर्व में गठित समितियों में परिवर्तन और पुनर्गठन के लिए मेलाधिकारी उप जिलाधिकारी संतोष कुमार पांडे की अध्यक्षता में गौचर नगर पालिका सभागार में बैठक हुई है, जिसमें विभिन्न समितियों में आवश्यक संशोधन किया गया। बैठक में कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल, ब्लॉक प्रमुख चंद्रेश्वरी देवी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अंजू बिष्ट एवं अन्य जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी मौजूद थे। मेलाधिकारी उप जिलाधिकारी ने कहा कि मेले के भव्य आयोजन को लेकर कोई भी व्यक्ति अपना महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता है तो अभी भी तहसील कर्णप्रयाग में दे सकते हैं। कहा कि सबके सुझावों को शामिल करके ही मेले को सफल बनाया जाएगा। उप जिला अधिकारी ने कहा है कि मेले के आयोजन को लेकर जो भी सुझाव मिले हैं उन पर अमल करते हुए यहाँ की संस्कृति एवं परंपरा को एक धरोहर के रूप में संरक्षित करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। उन्होंने गौचर मेला समिति से जुड़े सभी पदाधिकारियों को पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने की बात कही है। बैठक में अमित शाह के प्रस्तावित जनपद उत्तरकाशी और देहरादून भ्रमण कार्यक्रम को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा की है और इस दौरान उन्होंने सुरक्षा प्रबंधों, यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था की समीक्षा की गई। साथ ही वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सभी को सजग व सतर्क रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 13 अक्टूबर को देहरादून आ सकते हैं। इस दौरान वे गृह विभाग की समीक्षा के साथ ही वाइब्रेंट विलेज का भी दौरा करेंगे। आज से दुर्गा पूजा की शुभारंभ हो गया है। बता दें आपको कि पूजा से पहले रुद्रपुर
ट्रांजिट कैंप के कमेटी और समस्त भक्तगण द्वारा मां दुर्गा को पालकी में बैठाकर रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें स्कूली छात्र छात्रों ने हिस्सा लिया और आज से दुर्गा माता की आराधना और पूजा के लिए इकट्ठे होना शुरू हो गए। सबसे पहले दुर्गा पूजा की विधि में दुर्गा माता की मूर्ति की जो स्थापना की उनको पूजा करेंगे और आरती उतारेंगे। दुर्गा पूजा के अवसर पर हम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे और जिसमें स्थानीय कलाकार और दूर दराज से कलाकार अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करेंगे। धर्मावाला दिल्ली यमुनोत्री राजमार्ग पर एक बार फिर से जिला पंचायत बैरियर पर कार्यरत कर्मियों की गुंडई सामने आई है। वाहन चालकों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि जिला पंचायत बैरियर पर शुल्क वसूलने वालों ने अचानक ट्रक के सामने बैरिकेडिंग को धकेल दिया और आमने सामने से आ रहे दो ट्रकों की आपस में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। देखते ही देखते ट्रक के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए और हादसे में घायलों को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है और जनहानि होने के बाद भी अभी तक यहाँ पर कोई ऐसी सामने बात नहीं आई है। दरअसल राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर जिला पंचायत बैरियर लगा है और बैरियर पर मौजूद कर्मचारी आने जाने वाले वाहनों से जिला पंचायत शुल्क की वसूली करते हैं। ट्रक चालकों का आरोप है कि बैरियर पर शुल्क वसूलने वाले लोग अचानक से ट्रकों के आगे बैरिकेडिंग लगा देते हैं, जिसके कारण आए दिन यहाँ पर हादसे होने का सिलसिला जारी है और कहा कि वाहन चालकों के साथ आए दिन गुंडई देखने के लिए और मारपीट देखने के लिए मिलती है। आक्रोशित वाहन चालकों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरिकेडिंग लगाकर शुल्क वसूलने के नाम पर राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित करना नियम विरुद्ध है और कहा कि जल्द ही राष्ट्रीय राजमार्ग से जिला पंचायत बैरियर नहीं हटाया गया तो बड़ा हादसा होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हल्द्वानी में रामलीला के दौरान एक युवक को गोली मारकर उसकी हत्या करने से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक कमलवा गांजा के अंदर रामलीला में चचेरे भाई ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मौके पर ही युवक की मौत हो गई। हालांकि स्थानीय लोग और परिजन युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है। बता दें कि उसकी उम्र तक उमेश नैनवाल है और बताया भी जा रहा है कि उसके रिश्तेदार यानी चचेरे भाई दिनेश नैनवाल ने गोली मारी है। प्रथम दृष्टया बताया भी जा रहा है कि संपत्ति विवाद को लेकर दोनों भाइयों की रंजिशें थी। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसपी सिटी प्रकाश आर्य ने बताया कि घटना की बारीकी से छानबीन की जा रही है और आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।